कभी कभी ऐसा होता है ना कि समाज जिस बात को बिल्कुल गलत मानता है, हो सकता है कानून की नज़र में वो बिल्कुल सही हो। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे जहां सामाजिक सोच और देश का कानून दो अलग अलग पटरियों पर चलते दिखते हैं। हम देखेंगे कि पर्सनल फ्रीडम को लेकर जो बातें समाज में सही नहीं मानी जाती, असल में कानून उनके बारे में क्या कहता है। चलिए जरा इसे समझते हैं। बहन है क्या? ये सवाल हाल ही में एक पुलिस वाले ने एक नौजवान से पूछा। एक ऐसा सवाल जो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसने अपने पीछे एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि एक जरूरी बहस छेड़ दी। तो बात है बिहार की, जहां से एक वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में क्या था? एक रेस्टोरेंट में एक लड़का और लड़की साथ बैठे थे और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी, और बस इसी पूछताछ ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। तो सवाल ये है कि आखिर उस रेस्टोरेंट में हुआ क्या था और ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? ये घटना हमें एक बहुत बड़े मुद्दे की तरफ लेके जाती है। जरा सोचिए, उस लड़के को ये कहने की नौबत ही क्यों आई कि वो लड़की उसकी बहन है? क्या किसी दोस्त के साथ बाहर बैठना इतना बड़ा गुनाह है कि उसके लिए सफाई देनी पड़े? ये सवाल ना हमारे समाज की सोच पर सीधी उंगली उठाता है, क्योंकि सच तो ये है कि अगर वो उसकी बहन नहीं भी होती तो भी कानून उन्हें साथ बैठने का पूरा हक देता है। और ये जो घटना हुई ना, ये कोई अकेली घटना नहीं है। ये एक बड़े ट्रेंड का हिस्सा है जिसे कहते हैं मॉरल पुलिसिंग। पर ये है क्या चीज और इसका कानून से क्या लेना देना है? सीधे शब्दों में कहें तो मॉरल पुलिसिंग का मतलब है जब कोई भी, चाहे वो पुलिस हो या कोई आम इंसान, दूसरों पर अपनी सही गलत की परिभाषा थोपने लगे कि भाई क्या पहनो, किसके साथ घूमो, कैसे बर्ताव करो। वैलेंटाइंस डे पर तो ऐसी खबरें आम हो जाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये पुलिस का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। और बस यहीं पर समाज की सोच और कानून के बीच की जो गहरी खाई है वो साफ दिखने लगती है। जो बातें समाज में बहुत से लोगों को गलत लगती हैं, कानून की नज़र में वो पूरी तरह से जायज़ हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो सालों से चली आ रही है। कई लोग ये मानते हैं कि किसी अनमैरिड कपल का होटल या रेस्टोरेंट में साथ बैठना गैर कानूनी है। लेकिन सच जानते हैं क्या है? सच ये है कि भारत में एक लड़के और लड़की का साथ होना कभी भी, जी हां, कभी भी अपराध था ही नहीं। और ये बात सिर्फ कुंवारे लोगों पर ही लागू नहीं होती। कानून तो ये भी कहता है कि एक शादीशुदा महिला भी किसी दूसरे पुरुष के साथ बाहर खाना खाने जा सकती है। ये उनका पर्सनल राइट है, जब तक कि वो कुछ भी गैरकानूनी या अश्लील काम नहीं कर रहे हों। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं कि हैरान करने वाला मोड़ आता है। जिस वक्त समाज अनमैरिड कपल्स की चिंता में डूबा हुआ था, हमारा कानून एक बिल्कुल ही अलग चीज को अपराध मानता था। और फिर आया साल 2018, जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, मतलब जिस बात पर समाज का पूरा फोकस था, कानून का ध्यान उस तरफ था ही नहीं। कानून की नज़र तो एक ऐसी सिचुएशन पर थी जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो देखिए, बात ये थी, 2018 से पहले अगर दो पुरुष एक होटल का कमरा लेते तो इसे क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक काम माना जा सकता था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और इस चीज को अपराध की कैटेगरी से ही बाहर कर दिया। तो अब सोचिए, ये कितनी बड़ी आयरनी है। आम लोगों को डर था कि अनमैरिड लड़के लड़कियां कानून तोड़ रहे हैं, जबकि असल कानूनी खतरा तो सेम सेक्स कपल्स पर मंडरा रहा था। समाज की सोच और कानून की हकीकत में जमीन आसमान का फर्क था, है ना? तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी चीज है अपने अधिकारों को जानना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस मामले में कौन सी बातें याद रखने वाली हैं। तो कुछ बातें हैं जो गांठ बांध लेने वाली हैं। पहली, एक अनमैरिड लड़का और लड़की पब्लिक में साथ हो सकते हैं। दूसरी, ये भारत में कभी भी कोई क्राइम नहीं था। तीसरी, 2018 के बाद से सेम सेक्स कपल्स का साथ होना भी अब कोई क्राइम नहीं है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, अगर पुलिस ऐसी सिचुएशन में परेशान करती है तो ये कानून का पालन करवाना नहीं बल्कि मॉरल पुलिसिंग है। तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि कानून की सही जानकारी ही किसी भी तरह की हैरासमेंट से बचने का सबसे बड़ा हथियार है। जब अपने अधिकार पता होंगे तभी तो उनके लिए आवाज उठा पाएंगे। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, कानून और समाज की सोच में इतना बड़ा गैप, इतनी बड़ी खाई आखिर बनी हुई क्यों है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली बदलाव इसी सोच को बदलने से आएगा।